अपने सास से बातचीत बंद कर देता है, अपने ससुर से बातचीत बंद कर देता है, अपने शोहर से कहता है कि तोर माया मुहाने देखबो बोले करता धनुआ देख ले हमने। कितने घर में को बहुत घर में होता है, सही बता रहे हैं, बहुत घर में सास से अलग होने के लिए झगड़ा झांटी कर देता है, सास से अलग होने के लिए गांव में फैसला पंचायती बैठा देता है। हम लोग पूरा इलाके में जाते हैं और सीधे बहू कहती है, पुतिया कहती है बोले देखो इसका मुँह नहीं दिखेगा, जिसका बेटा के पास तुम क्यों हो। हाँ बेटवा तो इसी का है, लेकिन बेटवा को इस कदर फूंक दिया है कान में कि बेटवा घूमने लगा ससुराल के खलियान में। इस कदर फूंकती है, कौन ये जादू जाने, हम इस कदर फूंकती है। हाँ अभी नहीं देखा कपड़ा, एक एक लड़कियां एक एक औरतें 3500 4000 का अलीना का कुर्ता ने के एकदम इतना दूसरे रकम घोड़ा रखा, ये हाथी घोड़े के उठा कर लिए कहां घोड़ा आजा। हाँ, ये गोल में पिनाएगा इतना बोल बोले जान के ठकान और घिसियारो। अफसोस तूने नबी की सुन्नत छोड़ा। अरे फातिमा ज़हरा के कपड़ों का जिंदगी को उनको उठा के दे, कपड़ों पे पेवन लगा के जिंदगी कटा दी। कभी अपने शोहर अली से शिकायत तक ना की। वो फातिमा चांद रात में है, पूरे मदीने के लोग चांद के देखने की खुशी मना रहा है। हसनैन करीमैन दौड़े दौड़े आया, कहा माँ ए माँ सुबह ईद होगी माँ, लोग मदीने के गलियों में खुशी मना रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं। सुबह लोग ईदगाह जाएंगे, बाप की उंगली पकड़ेगा, नया कपड़ा बदन पे होगा। ए माँ अब तक तेरे बेटों के बदन पे कपड़ा नहीं, नया कपड़ा आया नहीं। ये जो बदन में पुराना कपड़ा है माँ, इसके अलावा घर में कपड़ा नहीं, कल क्या पहनेंगे। इतना कहना था, बीबी फातिमा के आंखों में आंसू। मेरी बीबी फातिमा फरमाती है ए मेरे लाल तू अपने घर में जा, अपने कमरे में आराम कर, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। गौर करो मुसलमानों, पूरे मदीने के लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई है, आंखों से नींद गायब हो गई है। दोनों लाल ने कहा माँ सुबह क्या पहनेंगे, पूरी दुनिया सो गई। फातिमा ज़हरा ये नहीं कहती है ए मेरे लाल बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, कपड़े के दुकान जाएंगे, नहीं। कहा बेटा तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए। फातिमा ज़हरा है, रात के 12-1 बजे रात अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है और नवा पेशानी को जमीन पर रखती है। रो रो के फातिमा कहती है ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। अल्लाह ने सुबह होते होते फजर होते होते हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जिब्रील के जरिए जोड़ा पेश कर दिया, भेज दिए। ए मेरी माँ बहने, तेरी दुआ में इतनी ताकत है कि जन्नत से जोड़ा आ जाए, लेकिन सब्र करेगी तब ना, सब्र नहीं कर पाती। दूसरा कपड़ा दिखेगी, बोलो घर लड़के ने महली से 4,500 लाख ले, 4,500 लड़के बोल कुर्तुआ गजब बढ़िया दिखा है, अजब हाल है, मुँह एकदम कुल्फी लेखन दिखा, चॉकलेट कुर्तुआ 5,000 सलामो कर ले जाने, एगो ओढ़निया की सराव एगो कुर्तुआ उठ रहल भजमा है पर सलाम अलैकुम बोला चबाने खाओ। अजब हाल हो गया है। हम लोग कम तकरीर नहीं किए लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। हाँ बहुत तकरीर किए हैं, लेकिन पता नहीं माहौल में क्यों ऐसा हो गया। आज लड़का लोग भी नहीं देखते, नौजवान लड़का इतना बिगड़ा है, पुड़िया खाता था, अब तो सिगरेट फूंक रहा है। अभी उधर से आ रहे थे, लड़का सिगरेट फूंक रहा था, मैंने या अल्लाह फूंक बेटा, एक दिन तुम फूंका जाओ, आज फूंक लो तुम भी फूंका जाए। हाँ गेम खेल रहा है, जलसा हो रहा है, उधर गेम खेल रहा है। अच्छा कितना खत्म आदमी है, सोच के देखिए यहाँ जलसा हो रहा है। लड़का 18-20 साल 19 की उम्र है, उसको तो समाज में आना चाहिए। अब तुम वोट देने के लायक हो गया, तुम सरकार चुनने के लायक हो गए हो,
लेकिन तुम अभी भी बचपना भाई 18 वर्ष का लड़का कितना ग्रेजुएशन कितना कंप्लीट कर लिया, डॉक्टरी लाइन में क्या किया, कहाँ कहाँ चले गए, क्या क्या तैयारी कर लिया है। लेकिन हमारे बेटे मोबाइल में गुम है, 40,000 30,000 का मोबाइल। बाप भी उसी तरह है, बेटे को कुछ नहीं। कल वही बेटा है ना शादी करेगा, बाल बच्चे होंगे, कमाई होगी नहीं, गुजरात बॉम्बे सूरत में जाके सोएगा। क्यों? दिन रात तूने गेम खेला, पबजी खेला, अब जाके दूसरे लोगों को बाबूजी कहना होगा। इसलिए कि तुम जिंदगी भर गेम खेल के जिंदगी बर्बाद किया। पढ़ने की उम्र है, शिक्षा की उम्र है, कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, आगे बढ़ो, बहुत सारा काम है आपका। नहीं तुम आपको नौकरी मिलेगी। एसी बनाने का काम सीख लो, बहुत पैसा है। कूलर बनाने का काम सीख लो, पंखा बनाने का काम सीख लो, मोटर बनाने का काम सीख लो। एक से एक गाड़ी दुनिया में मार्केट में आ गई है, अब तो साइकिल खत्म, उसका काम सीख लो, बाजा बनाने का काम सीख लो, मोबाइल का काम सीख लो। नहीं, खाली गेम खेलते खेलते उसके बाप शादी लगा दिया। अब शादी ले में जाके सीधे बाप, कभी तो बेटा कमा के दिया नहीं, अब बाप मांग रहा है बेटी बाप से 3 लाख 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटका टरवा। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। बीवी को चढ़ा के ले जा रहा, तो यागुदन ढेंगचूर बैठल, एकदम ढेंगचूर लगन कौन ढोड़े के सुतलो, उठावन पर इतना गुटका खा लो रोगे रो। अब बोलोगे इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। अरे जब से भारत में हुकूमत 2014 से आई है, ये तो मुसलमानों ही पर हुकूमत कर रहे हैं। कभी वक्फ, कभी NRC का बिल लाया, कभी CAA का बिल लाया, कभी 370 का बिल लाया, कभी 3 तलाक का बिल लाया, वक्फ बिल लाया है। तुम बिल लाते लाते बिल में चले जाओगे, लेकिन मुसलमान कल भी यहाँ था, कयामत तक रहेगा। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ देर बोल देते हजरत, लेकिन ये लोग काफी थक गया। कितना आदमी नहीं थक गया? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ है बचल हो, कुछ बचल हो। मेरी तकरीर में हाथ कम उठाइए, तकरीर में समझ में आ जाए तो गोल उठा के आ जाइए। अरे उन्हें के लिए अटल बात हो, हम कल ही नहीं आते हटने झटका भी जाए। जब हम सोच ले जाए पार्टी पार्टी चल गई, मन लगेगा। माशाअल्लाह इमाम साहब बड़ी खुश है। लागो रमजान में का 2-3 डबल पैसा देना भी चाहिए। माशाअल्लाह की मोहब्बत है। 2-4 गो मुखिया साहब कहाँ चला गया, पर भरोसा है। या अल्लाह मुखिया के नाम पे दुआ करेंगे, मुखिया से वो क्या कहते हैं जिला समिति बन जाए, समिति के बाद फिर वो प्रमुख बन जाए, प्रमुख के बाद MLA बन जाए, MLA के बाद मंत्री बन जाए, मंत्री के बाद फिर कभी भेंट ना पाए। रांची में रहता है 5 दुआ तो दे देंगे मुखिया साहब, लेकिन गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग के दुआ में गारंटी नहीं है। अगर गारंटी है वो माँ की दुआ में है। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। माँ बूढ़ी है, बीमार है, माँ बूढ़ी है, कमजोर है, माँ बूढ़ी है, घर में है, माँ बूढ़ी है, वो क्या कहते हैं अंधी है। लेकिन तुम मौलाना बन के घर आ, मुफ्ती बन के आ, हाजी बन के आ, मुखिया बन के आ, MLA MP बन जा, देश के राष्ट्रपति बन जा, दुनिया इलाके का पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए मुसलमानों, जब जब ईद का महीना आ जाए, अपनी बीवी को कपड़ा बाद में देना, पहले बूढ़ी माँ को ला के देना। अपने बेटे को कपड़ा बाद में खरीद के देना, पहले बूढ़े बाप के हाथ में लुंगी कुर्ता रख देना। वो कभी फरमाइश नहीं करेंगे, वो रंग क्वालिटी नहीं देखेगा, ये देखेगा मेरा बेटा ला के दिया है, बाप माँ दुआ देंगे, बरकतें बढ़ जाएगी। लेकिन आज के नौजवान माँ बाप को नहीं पूछता है, बीवी को बैठाया सीधे बाजार में ले गया और बड़का दफना जटायु पर में चलो सटाम चढ़ गए, 2 तलवाम 3 तलवाम चल जाते।
और अगर अपने मन से बीवी को कपड़ा ला के दे दिया, सारठ से चाहे मधुपुर से चाहे सुनारा ठाड़ी से चाहे देवघर से, शोहर बीवी को नहीं ले गया और वही बहुत बढ़िया कपड़ा ला के दिया, बीवी हाथों में देते देते अगर तुम बीवी को ला के दे दो, उसको मत ले जाओ, खाली बीवी देखते देखते न सुझल लो या तोरा सुझल जेरी अन्ना से तो ही पी। अच्छा मोर बटा किर लुगा पहने को, अगर मैं लुगवे तब ने जगह ला दिया, बीवी बोली जैसे लाए हो तैसे तुम ही पहन लो। बीवी बोली ठीक है, शोहर बोला ठीक है, हम तो लुगवा अपने घर में लछा तछा घाटबो, तुम कुर्ता अपने अपनी गवा छील जो, तुम निमाज पड़ी है, हम तोरे सलाम बेच करबो। आजा बाल तोरे सलाम करबा। अरे बीवी है जो लाके शोहर दिया सीने से लगा लो, मोहब्बत कर लो, उसमें एतराज क्या है? कपड़ा है बिल्डिंग नहीं, आज नहीं तो कल सही शोहर राजी होंगे, रब राजी होगा, शोहर नाराज होंगे, इबादत करोगे, तहज्जुद पढ़ोगे, तिलावत करोगे, काम ना आएगा, शोहर की रज़ा में रब की रज़ा। माशाअल्लाह आज की तकरीर अलग हट क्यों रही? मुखिया साहब तकरीर ठीक हो रहा है, तकरीर ठीक हो रहा है, सुभान अल्लाह। दूध अब तो दे देनी, अब क्या होता है जी माशाअल्लाह। ये योजना तोजना भी नहीं मिल रहा है, मुखिया सब की योजना तोजना नहीं मिल रहा है, क्या देगा? माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहा है। और बरमतरा अच्छा बहुत अच्छी जगह है, बरमतरा मैं आ चुका हूँ बहुत मरतबा। इमाम साहब और सब ठीक ठाक है? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, जम के रहिए, यहाँ के लोग मोहब्बत करते हैं इमाम से। घर बुलाएंगे फातिया भी कराएंगे, लेकिन 5 टका देते हमने 1-150 तो है ना, अब नहीं है माशाअल्लाह, अब देता है, वरना सही बता अब तो पढ़ना चाहिए। देखिए रमजान में, खास करके रमजान में इमाम लोग जो भी रहते हैं, जहाँ हाफिज जी तरावी पढ़ाते हैं, इमाम सब रहते हैं, उनको 2-3 पैसा बढ़ा के देना चाहिए। ईदगाह में खड़ा हो जाए वहाँ पैसा दे दो, है ना, हाथ मुसाफा के नाम पे दे दो, तरावी के नाम पे दे दो, ये कि ऑफर होता है। रमजान में कितनी बरकत होती है पता है आप लोग? अच्छा 8 दिन हो गया, 10 दिन किए हुए हो गया। रमजान में सब सेब खाते थे, केला संतरा फल फ्रूट खाते थे। ईद के बाद ले केला मुँह देख ले, घर सेब देख ले, खाली मन होता है, लू चटनी ले खो या घूर। रमजान में कितनी बरकत थी। मगरिब होते होते फल फ्रूट केला अंगूर तारबूज ललका वो भी खाता था, ठंडा पानी रूहे अफ़ज़ा। मगरिब में टोपी पहन के चटाई पे बैठता था, घर में इतना अच्छा लगता था हजरत, रोज लगता था ईद है, डेली मगरिब में ईद। बचपन सब किनारे बैठ के टुकुर टुकुर वो भी टोपी पहन के देखता था, बोल पापा खाना है कि हमरो देते। बेटा इस इंतजार में बैठा है, छोटा छोटा बच्चा वो भी टोपी पहन लिया है, वो लोग भी इफ्तार लेके बैठा है, छोटा छोटा, इतना अच्छा लगता था। इतनी बरकत थी रमजान में, गरीब लोग भी फल फूल खाता था। डॉक्टर कहता है खाली पेट में सेब खाओगे तो पेट में दर्द होगा, लेकिन 30 दिन तक रोजेदारों ने खाली पेट में सेब खाया, कोई दर्द न हुआ। ये रमजान शफा है, रमजान शफा है। डॉक्टर कहता है कि अगर दिन भर नहीं पिया तो ठंडा पानी पियोगे तो किडनी का असर होगा, डाइट ठंडा पानी मत पियो। पूरा रमजान मुसलमानों ने 2-2 गिलास मुँह लगा ले, नहीं झाके ले जब तक गिलास न फुरे। लेकिन किसी को बीमारी हुई नहीं हुई, रमजान शफा है। इतनी बरकत थी मगरिब में हजरत, कसम खुदा की 10 मिनट पहले इफ्तार लेके बैठते थे। टोपी है सामने है, बैठे हैं, अजान का इंतजार कर रहे हैं, बच्चों टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा है, मन नहीं करता है, 7 मिनट बाकी है, इफ्तारी देखते देखते मन नहीं मानता था, मन नहीं करता था, हाथा नहीं माने, ऐसा होता था, बता रहे हैं। फिर मन नहीं करता था, फिर गिलसा शुक देखिए ठंडा पीवे, फिर 3 मिनट बाकी था, फिर देख रहे थे, फिर मन नहीं मान रहा है, फिर इधर नहीं मान रहा है, इससे उन्हें गौर करो कितना अच्छा लगता था। 10 मिनट तक इफ्तारी देख रहे, ठंडा पानी छू रहे, फल फ्रूट देख रहे, खा नहीं रहे। रब फरमाता है ए फरिश्तों, देख मेरा बंदा है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, 13 घंटा 14 घंटा के बाद ठंडा पानी लिए बैठा है, फल फ्रूट देख रहा है। मेरा बंदा खा नहीं रहा है, भूख से हल्का सूख चुका है, प्यास से पानी
पानी छू रहा है, पी नहीं रहा है। ए फरिश्तों देखना, वो बंदा खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे मांगेगा, फरियाद करेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये रोजेदार बंदे सब कुछ छोड़ के मेरी रहमत को मगरिब में पुकारा है, ये जितना मांगेगा उससे ज्यादा इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में रोजेदार की दुआ कबूल होती है, इसलिए मगरिब में थोड़ा रुक जाना, दुआ कर लेना। या अल्लाह रोजी रोजगार में बरकत दे, या अल्लाह बेटे में कमाई में बरकत दे, बेहतरीन साले औलाद दे, घर में तंदुरुस्ती दे। ये तमाम दुआ मांगो, कसम खुदा उस वक्त की दुआ कबूल होती है। रोजेदार को हजरत मगरिब में इतनी खुशी मिलती थी, लगता था ईद है। 4 बजे रोजेदार बन के 4 बजे निकलिए मार्केट, जो देखेगा वही खरीद लीजिएगा, मन करेगा यही खाएंगे और सब खरीद लेता है। पैसा पॉकेट में कहां से आता है? और बेरोजेदारों को मगरिब में दुख के पहाड़, मुसीबत के पहाड़, दिन भर यहाँ वहां छुप गया, मगरिब में कहां छुपेगा रे? अब कहां भागेगा बेटा? उलमा, शोरा, सामीन, खवातीन, हाजिरीन, जाकिरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस टाइम में मैं कुआं माँ के बोल रहे हैं, लागो शेरी का तो उठावे 2 बजे सब उठावे, 2 बज गए जब तो नहीं उठ। सही बात है, जब लोगों का उठने का टाइम होता है तो उस टाइम में मेरा बैठने का टाइम। पूरा जलसा जहाँ जहाँ जाते हैं, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान पहुँचा देते। अब तो पाकिस्तान चले गए। कुछ कुर्सी आगे खाली है, कुछ वो लोग उधर पीछे बैठा है। अगर बाबू सोना सोनांगलाड़ू चाहो तो यहाँ तुम लोग बैठ सकते हो, कुटू में ना बाबू तेल ले नया लेते मुड़म लगेगा हम तो लेते इतना फुसलापन ला के ला रहे हैं। या सोना या कुर्सियाँ खाली हो, या कुटू या बेटा, या बाबू भतीजा, या कुटू, या मानो सिकिन सब की रे। जब तो नहीं इतना फुसला हुआ हो तो किर कर भी तो नहीं। अब कुर्सी खाली है सामने में, कितना खराब लग रहा है, लेकिन नहीं। खैर करुआ मटिया लोगों ने नहीं सुधरता। हाँ, चिटका मटिया उसे भी को तेलिया पोखलाने को करुआ ने जरा नशा सटाए, जब बोल दिए तो आना चाहिए। खैर जो जहाँ है जैसे हैं, जिस तरह है, बहू बेटी माँ बहनें भी बहुत इंतजार में बैठी। अभी एक जगह उतरे गड़िया से एक आदमी फट से हाथ मिलाया, भाई बाबा थोड़ा सोचे रोजा मोबलम देखिए लियो, ये जिंदा देख ले लियो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए मेरे तरफ, आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा को दुरूद शरीफ तक नहीं पढ़ता मुसलमान, सब मुंह देखता है। हर कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं बाबू, तुम्हारा मुंह खतरा में। मुसलमान खतरा में। सोच के देखिए, जब दुरूद शरीफ पढ़ने की किस्मत अच्छी है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, और थोड़ी देर देखिए जनाब मोहम्मद हसनू मियां और नजाबुल अंसारी और शफाउल अमान, ये चारों कहाँ है? हाजिर हो, हाजिर हो। जब इतना बड़ा जलसा सजाया है तो सामने बैठो। कौन मौलाना की तकरीर करे सुन भी
जरूरी है जलसा करने वाला, ताकि मन लगे कि हम जलसा करा रहे हैं। थोड़ी देर सुन लीजिए, खाली सुनिए। मुसलमान खाली सुन रहा है, और हम लोग अब तकरीर कहाँ करेंगे, किसके बीच में करेंगे? जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, कहाँ तकरीर करेंगे? एक चांद देख ले मस्जिद भर दे, दूसरा चांद देखे मस्जिद खाली कर दे। रमजान में कम भीड़ थी, ये जितना था सब नमाजी मियाँ था, ये लोग सब नमाजी मियाँ बैठा है, ये रमजान के नमाजी है। कम मस्जिद में जाके इतनी भीड़ थी मस्जिद में हजरत, कसम खुदा की बहुत गांव में मस्जिद में 3-4 को नल तोड़ दिया, नलवा तोड़ दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म, जीद खत्म, अब नमाजी मियाँ खत्म। अभी हाथ उठा रहा था, पर कौन कौन सट्टा ड्रीम 11 में लगाता है, हाथा उठा दे, कल घोड़ा नहीं उठता। जो नहीं करोगे जान के थक में हाथा उठा दे। अब सोच तो या अल्लाह की रहते हो, कल घोड़ा नहीं उठता। मेरा कहना है कि सुनो, ड्रीम 11 वो भी जुआ है, वो भी जुआ। अगर आपने 1 करोड़ जीत ही लिया, उस पैसे से हज नहीं होगा। फायदा क्या जीत के? क्या फायदा हुआ जीत के? तुम अपने आप को बचाओ। पूरी दुनिया देख रहे हो, मुसलमान को एक तरफा कोने में खड़ा कर दिया, चाहे वो खाली देश हो, अरब ममालिक हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे मुल्क के कोई हिस्सा हो, चारों तरफ एक है, मुसलमान एक है। लेकिन याद रखना, अगर कर जुल्म देखना हो तो करबला याद कर लेना। 22,000 फौज एक तरफ खड़ा था, 72 एक तरफ खड़ा था। पूरी दुनिया ने देखा, जुल्म करने वालों का नाम करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना गोहरा गोहरी कर लिए तब 100 टका आले, 2 फूल के हार आले, माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनिएगा, 10 मिनट 20 मिनट। माँ बहने भी बैठी हैं, अल्लाह का करम है, मेरी माँ बहने भी रमजान में नमाज पढ़ी, बहुत जल्दी पढ़ी, बहुत। अरे माशाअल्लाह, मुखिया साहब चला गया ना, मुखिया हाँ का ज्ञान कहाँ गेलो? मुखिया काका ने मुखिया चाहिए, काका रहबे करबे। अरे गो मंटू बाबू कने गेल, दावत दे दिलो, मुखिया काका या जल्दी आ भेंट कर ले। गोलू बाबू, मंटू कह जा गोलू। अच्छा का गोलू के नाम रखले, गोल दिखावत करे, बता तो बताओ, गोल गोल बोले क्या देखबे कर, खाली बता गोल गोल कुछ। और यही दावत दिया, बोल आपको आना होगा। मेरा जलसा भागलपुर में आज की तारीख में थी हजरत, आज की तारीख में भागलपुर में जलसा था, लेकिन इनके थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है, यहाँ से आगे जान पहचान हो गया तो बात नहीं काट पाते हैं। और ईसा भी को मतलब न मान नहीं बता तो कुछ गड़ियों छीन ले तो ठीक हो, साहब रखो मिलता भी तब ने डरे गया, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। ये हमारे फैन ही को ने तो साहब को फैन भी ले कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रमजान का महीना बीता, कितना सुहाना बीता। इसलिए लोगों नमाज छोड़ दिए हो, तुम नहीं छोड़ा, नमाज ने तुमको छोड़ दिया। तुम नमाज को क्यों छोड़ोगे, नमाज ने तुझे छोड़ दिया। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जो नमाज पढ़ता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। 40 दिन तक जमात के साथ तुम नमाज पढ़ोगे, नमाज तुमको पकड़ लेगी, नमाज तुझे दोस्ती कर लेगी, नमाज तुझसे मुसाफा करेगी। नमाज जिस दिन तुमको हाथ पकड़ेगी, नमाज कहेगी ए नमाजी भाई कहाँ जाते हो, तूने 40 दिन तक मुझसे बराबर मुलाकात किया, अब मैं तेरा दोस्त बन गया, अब तू पक्का नमाजी बन गया। जब तक नमाज अदा नहीं करोगे तेरे पेट से खाना हजम नहीं होगा, आंख में नींद नहीं आएगी, दिल में सुकून नहीं मिलेगा। जब अल्लाह का जिक्र करोगे तो दिलों में इत्मीनान मिलेगा। माँ बहनें भी बैठी है, रमजान में ये लोग भी नमाज पढ़ी, 15 दिन तक ठीक से पढ़ी,
15 दिन के बाद ले बाजार दे बाजार, 15-20 दिन के बाद से बाजार आना जाना। झारखंड सरकार ने मैया योजना क्या 7,500 दे दिया, बापा परेशान हो गया। 7,500 में जब तक आप घर आया तब तक मां टेम्पू में बैठ करके सीधे मार्केट बाजार ना। सही बात है, ये पैसा कितना घर में मारा मारी फेंटा बहुत घर में मारा मरी मुफुला बोल चल में लाछा चाल पर फेंक दे। या अल्लाह है परवरदिगार, ये मैया सम्मान योजना पर बापा परेशान, अजब हाल हो गया। सही बता रहा, शोहर कहाँ है बीबी टेम्पू पर, तोर बात ने मानबो हमर पेशुआ है को छुए ले दे। 7,500 में बदलेगी रे माशाल्लाह, माशाल्लाह 500 अल्लाह ताला हमने बरकत दे या टोकल के पर 500 में चलो दे दे तो बात ध्यान किए तो नहीं के या अल्लाह हे परवरदिगार दिए मत तो नहीं करो लेकिन नहीं ले हमरो काम नहीं चले की ये मोहब्बत है। मुखिया साहब हाजिर हो, बहुत अच्छा सुन रहा है। माँ बहने भी बैठी हैं, 1-2 खुराक उनको भी देना है, जरूरी है। मेरी माँ बहने तू नमाज मत छोड़ना, तू नमाज पढ़ेगी तो घर में बरकतें होगी, नमाज पढ़ेगी तो आपके चेहरे पे रोशनी होगी, नमाज पढ़ेगी तो बीमारी से मुक्ति मिलेगी, नमाज पढ़ोगे तो शैतानी वसवसे से दूर रहोगे। आज जब नमाजी घर में बहू होगी तो सास ससुर सब मिलजुल के रहेंगे। नमाजी बीवी घर में होती सब मिला के, बेनमाजी रहेगी तो घर में झगड़ा होगा। आजकल नहीं देखते साहब खाना इन अपने बच्चों की हकीकत के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। माँ बाप को कितनी खुशी होती है कि जब बच्चा पैदा होता है, और जब घर में बेटा बेटी पैदा होता है सबसे ज्यादा खुशी दादा दादी को होता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी को होती है हजरत। अगर उसके घर में पोता पैदा होता है दादा बहुत खुश होता है, दादी। लेकिन वही जब बड़ा होने लगता है और जब ऐसे ऐसे बढ़ जाता है पूरा परिवार में, तो वही बहू देखिएगा अपने सास से बातचीत बंद कर देता है, अपने ससुर से बातचीत बंद कर देता है, अपने शोहर से कहता है कि तोर मुआ मुहाने देखबो बोले करता थनुआ देख ले हमने। कितने घर में बहू को बहुत घर में होता है, सही बता रहे हैं, बहुत घर में सास से अलग होने के लिए झगड़ा झांटी कर देता है, सास से अलग होने के लिए गांव में फैसला पंचायती बैठा देता है। हम लोग पूरा इलाके में जाते हैं और सीधे बहू कहती है पुतिया कहती है बोले कर मुहाने देखो, इसका मुँह नहीं दिखेगा जिसका बेटा के पास तुम क्यों हो। हाँ बेटवा तो इसी का है, लेकिन बेटवा को इस कदर फूंक दिया है कान